संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। बोलिए श्री सद्गुरु साहेब की जय। आप सबको मेरा प्रणाम और सभी करनाल के भक्तों को, निवासियों को हमारे नए बने हुए कुटिया की आश्रम की बहुत बहुत बधाई। क्योंकि मैं इस कुटिया में पहली बार आई हूँ, तो मैं इसलिए आपको बधाई देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने इतना प्रयास किया, इतना आपने मेहनत की कि गुरुदेव के लिए आपने अपना नाम, अपने गुरुदेव का और भी रोशन किया और हमारा और प्रचार प्रसार आप लोगों ने बढ़ाया और ऐसी जगह बनाई जो इस संसार में भगवत भक्तों के लिए स्पेशली होती है, जहाँ पे हमें परमात्मा की चर्चा करने का वक्त मिले। जैसे कि सबका मंदिरों में विश्वास होता है, ऐसे ही सब सत्संगियों का अपने कुटियाओं में और अपने आश्रमों में पूर्ण यकीन होता है। जहाँ पे इतनी सारी भगवत भक्त आत्माएं निवास करती हैं, जब वो इतनी शुद्ध आत्माएं परमात्मा का सिमरन भजन करती हैं, तो वो अपने आप में एक सच्चा तीर्थ बन जाता है। तो एक तरह से गुरुदेव की आशीर्वाद से हम लोगों ने एक करनाल में अपने लिए और सबके लिए एक नए तीर्थ का, एक नए शुभ स्थान का, जो सही में हमारा मंदिर है, उसका निर्माण किया। इसके लिए हम सबको परमात्मा की तरफ से ऐसे ही आशीर्वाद मिलता रहे, हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। इसी दुआ के साथ मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। सत्संग करने का, कुटियाएं बनाने का, चर्चा करने का एक ही मकसद रहता है सदैव, कि हम क्यों यहाँ आए, क्यों हमने आश्रम बनाए, क्यों हमने घर बनाए, और घर में और हमारे आश्रमों में और हमारे मंदिरों में अंतर क्यों रह जाता है। जबकि हमने देखा है कि घर भी एक मंदिर ही है, लेकिन क्यों ऐसा हो जाता है कि घर में हमें वो माहौल, वो वातावरण नहीं मिल पाता कि हमें मंदिरों तक दौड़ना पड़ता है, हमें आश्रमों तक दौड़ना पड़ता है, फ़र्क होता है। तो इसी स्थान की जो महत्ता है वो सत्संग से ही है, और सत्संग है उस परमात्मा को प्राप्त करने का एक ज़रिया, एक रास्ता, बल्कि अपने आप में एक मंजिल। जो सत्संग तक पहुंच जाता है, जो सतगुरु तक पहुंच जाता है, एक मायने में वो स्वयं परमात्मा में ही पहुंच जाता है, प्रत्यक्ष रूप से। क्योंकि इस संसार में जो हमारा सतलोक है, जो हमारा स्वयं परमात्मा है, वो हमारे सद्गुरु हैं। जो दौड़, जो सफ़र, जो यात्रा हमें सत्संग भवन तक, सद्गुरु तक पहुंचा दे, वही यात्रा संपूर्ण मानी जाती है। और संपूर्णता अपने आप में स्वयं परमात्मा कबीर है, उन्हीं का प्रतीक है। वो इशारा है कि हम उस दिशा में चल पड़े जो दिशा हमारे लिए निर्धारित स्वयं परमात्मा ने की थी। हमने वो कार्य करना शुरू कर दिया जिस कार्य को करने के लिए हम इस धराधाम पे भेजे गए थे, जिसको करना हमारा सबसे पहला और आखिरी कर्तव्य है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि हम जब अपना पहला फ़र्ज़ अदा कर देते हैं, तो बाकी के सारे फ़र्ज़ जो हैं वो हमारे उस पहले फ़र्ज़ के कारण अपने आप अदा होते चले जाते हैं। जब हम अपना धर्म समझ जाते हैं, सब अपने अपने धर्मों में विश्वास रखते हैं, सबको पता है धर्म क्या है। धर्म का अर्थ है धारण करना। ऐसा क्या है जो हमें धारण करना पड़े? क्योंकि जब धर्म का अर्थ ही है धारण करना, तो जब तक हम संसार में रहे, कुछ ऐसा रह गया, कुछ ऐसा छूट गया जो अभी तक धारण नहीं किया गया है। वरना क्यों हमें मंदिरों तक पूजा के लिए जाना पड़ता, क्यों हमें सत्संगों में जाना पड़ता? फिर तो हमें घर, संसार, बच्चे, रिश्ते और नाते, वही हमारा धर्म संपूर्ण हो जाना था। गृहस्थ धर्म अपने आप में सर्वोत्तम धर्म है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन गृहस्थ धर्म भी सर्वोत्तम धर्म
तभी बनेगा जब हम गृहस्थी सच में बन पाएं। हमें ये समझना चाहिए, ख़ास तौर से महिलाओं को, क्योंकि गृहस्थी का सबसे ज़्यादा जो बोझ है वो हम लोगों पे होता है। गृहस्थी होने का अर्थ सिर्फ बच्चे, पति और संसार, रिश्ते नाते नहीं है। ग्रह क्या है? घर हमारा। क्या उस ग्रह में, उस घर में जिसमें हमें रहना था, जिसके कारण हमें सच में गृहस्थ, वहाँ स्थान, उस ग्रह में जो हमें स्थान, जो हमें पाना था, क्या हमने वो पा लिया? यही सवाल है जो हमें अपने अंतर आत्मा से पूछना चाहिए। जब हम उस ग्रह में, जो हमें स्वयं परमात्मा ने ग्रह बनाकर दिया है, संसार के घर बाद में बने, सबसे पहले घर कौन सा बना? हमारा शरीर। जो इस शरीर रूपी ग्रह में वास ही नहीं कर पाता, बाहर दौड़ता रहता है, रिश्तों में, संसार में, पाप में, पुण्य में, उसका ग्रह भी उसी से भर जाता है। जो हम बाहर प्राप्त करने की इच्छाओं में दौड़ते रहते हैं, हमारे घर में भी वही सब अच्छा और बुरा भरता चला जाता है। ऐसा हम कभी नहीं करते कि बाहर की गंदगी लाके हम अपने घरों में भर लें। हमें घर तो साफ करने आ गए, लेकिन जो हमारा सच्चा ग्रह है, वो हमारी आत्मा, वो हमारा शरीर, जो हमें गृहस्थ बनाता है, उसमें तो हम गृहस्थ बन ही नहीं पाए। उसकी गृहस्थी जो थी, वो स्थान जो हमारा सच्चा ग्रह, हमारा सच्चा घर है, उसमें तो हम पता नहीं क्या जमा करते चले गए। मोह, ममता, काम, क्रोध विकार जरूर हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन उन विकारों को अगर हम अपने ग्रह में स्थान देते चले जाएं, बाहर से भी वही इकट्ठा, अंदर से भी वही इकट्ठा, अगर हम ऐसा करते ही चले जाएं, तो हम गृहस्थ नहीं बन पाएंगे। गृहस्थ धर्म को निभाने के लिए सबसे पहले अपने ग्रह, अपने आत्मा में रहना शुरू करो, उसमें स्थान हासिल करो। उसमें, उस ग्रह रूपी आत्मा में या आत्मा रूपी ग्रह में जब तक आपने स्थान प्राप्त ही नहीं किया, उसको आपने देखा, जिसको आपने देखा ही नहीं, उसमें आपका स्थान हो गया, ये आप कैसे मान लेंगे? जो आज तक हमने देखा ही नहीं है, उसका आभास हम कर भी नहीं पाते हैं। तो अपनी आत्मा को जब तक हमने देखा नहीं, उसमें हम वास करते हैं, ऐसा सोचना सही नहीं है। क्योंकि असल में हम वास जिसमें करते हैं, वो है मन, वो है शरीर, और वही है संसार, और वो हमारा ग्रह, हमारा घर नहीं है। क्योंकि छूट जाता है, और जो छूट जाता है वो अपना नहीं कहलाता। अपना जो कहलाता है वही हमारा सच्चा घर, हमारा ग्रह है। और जब हम उसमें रास्ता, उसमें जाने का प्राप्त कर लेते हैं, उस दिशा में जब हम चलने लग जाते हैं, वही हम गृहस्थ आश्रम को संपूर्ण करते हैं। तो अपने ही ग्रह में हम वास न कर पाएं, तो इससे बुरा हमारे साथ और क्या हो पाएगा? मन हमारा घर नहीं, मन वो नरक है जो हमें वहीं पहुंचा देगा जहां हम जाना नहीं चाहते। शरीर जगह जरूर है, स्थान जरूर है, लेकिन वो स्थान है आत्मा तक पहुंचने के लिए दिया गया रास्ता। अब आप रास्ते पे रहोगे या घर में, फैसला हमें स्वयं को करना है। रास्ते पे रहने वाले सही नहीं रहते हैं, क्योंकि हम रास्ते पे रहने नहीं आए हैं। ये एक जरिया, ये एक शरीर जो हमें बख्श दिया गया है उस मालिक की तरफ से, अगर हम इस रास्ते को ही अपना घर, अपना ग्रह समझ बैठेंगे, तो सच मानिए हम गृहस्थी नहीं कहलाएंगे। ऐसी गृहस्थी किस काम की जो आपको नरक में ले जाए, जो आपको अपने ही ग्रह से दूर करती चली जाए। अब मैं आपको ये कहूं, आपके 3 घर हैं, एक घर वो जो आपको नरक में ले जाएगा,
एक घर वो जो आपको बीच में रखेगा, फिर संसार में लाएगा, फिर उसी रास्ते पे लाके खड़ा कर देगा। रास्ता है शरीर, मंजिल नहीं। फिर उसी रास्ते पे लाके खड़ा कर देगा। फिर तीसरा घर मैं आपको अगर चॉइस दूं, मैं कहती हूं वो आपका घर है। अगर आप उसमें एक बार प्रवेश कर जाते हो तो आप गृहस्थ धर्म का पालन करना शुरू कर देते हो। आप अपनी आत्मा को धारण करने के बाद ही सच्चे गृहस्थ बन पाते हो। अब अगर मैं आपको ये तीनों चॉइस दूं तो आपका चुनाव क्या होगा? वो रास्ता जिस पे बार बार आके खड़े रहोगे और फिर मांगोगे कि एक रास्ता और दे दे, एक रास्ता और दे दे। ये है वो रास्ता, वो शरीर, वो रास्ता जो मन तक भी ले जाएगा, वही रास्ता जो अपने सच्चे ग्रह, अपने गृहस्थ और उस गृहस्थी के जो परम पिता परमात्मा देने वाले हैं उस तक भी जो जोड़ देगा। अगर हमें चुनाव की स्वतंत्रता दी जाए तो हम अपने लिए क्या चुनेंगे? इससे आसान परमात्मा क्या समझाएंगे? अगर हम फिर भी वही चुन पाए, फिर भी अगर हम शरीर को ही चुनते चले गए, रास्ते को ही चुनते चले गए, रास्ते पे हम कितनी मर्जी झाड़ू लगा लें फिर कूड़ा, क्योंकि रास्ता रास्ता ही है। चारों तरफ का कूड़ा उड़ के इकट्ठा हो जाएगा, सिर्फ अपना ही नहीं। जिस जिस को देखेंगे, जिस जिस से मिलेंगे, जिस जिसके प्रति फील करेंगे, उन सब का कूड़ा उस रास्ते पे आके मन के रूप में, धूल के और कूड़े के रूप में एकत्रित हो जाएगा। क्या करना चाहते हैं हम? रास्ता बनना चाहते हैं। अगर हम शरीर के जरूरतों से, शरीर के रख रखाव तक ही सीमित रह गए तो हम रास्ते को ही झाड़ू लगाते जा रहे हैं। और याद रखिए, रास्ते पे झाड़ू जितनी मर्जी लगा दी जाए, कूड़ा फिर आएगा, क्योंकि वो हर चीज के सामने है। पृथ्वी, उसके तो वो तो आप समझ ही सकते हो, उस पे तो चारों तरफ का घिर घिर के फिर आएगा। क्यों नहीं हम अपने ग्रह में, अपनी आत्मा में प्रवेश कर लेते? हमारा रास्ता भी साफ और उस घर से हमें कोई निकाल भी नहीं पाएगा। वो मन, जब हम मन की चीजें इकट्ठी करते रहते हैं, मन हमें किराएदार बना देता है। मन हमें किराएदार बना देता है अपने ही घर में। उसका जब मन करेगा वो उसे खाली करवा देगा हमसे कि निकल, अब तेरा समय पूरा, अब मृत्यु, फिर उसी रास्ते पे आके खड़ा हो जा। धर्म अगर धारण करना है तो ऐसा क्या है जो हमने संसार में रहते रहते धारण नहीं किया? पिता का धर्म धारण कर लिया, माता का धर्म धारण कर लिया, सब धर्म तो बाकी के पढ़ने लिखने के धर्म हम करे बैठे हैं। एक ही धर्म था जो सबसे पहले, जो ध्रुव भक्त थे, वो उनका सही समय था। 5 वर्ष की उम्र में उन्होंने धर्म को धारण किया था। और एक हम हैं 55 के हो गए, आज तक धारण करने की इंतजार में है, और फिर भी ये कहते रहते हैं कि वक्त अभी आया नहीं। सही वक्त, सही समय अभी आएगा। अभी हमारा समय वो आया ही नहीं है जब हमें उस गृहस्थी धर्म की, सच मानिए, अगर आपको गृहस्थ धर्म की पूर्णता चाहिए तो सबसे पहले अपने ग्रह में रहना सीख जाइए, फिर आप सच्चे गृहस्थी बन जाएंगे। जब उस ग्रह में हम रहने लग जाते हैं, मन भी साफ और तन भी साफ, रास्ता भी साफ और मंजिल तो स्वयं साफ थी।